धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से आदिवासी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए बनेगी रणनीति। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती भारती चंद्राकर ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान 2.0 के संबंध में प्रेस वार्ता ली। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार की जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं की मुख्य धारा से जोड़ते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। अभियान के संचालन और नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार हेतु धरती आबा जन भागीदारी अभियान 15 जून से 30 जून तक विशेष रूप से चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल 245 ग्रामों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति समुदाय हेतु केंद्र सरकार के 17 मंत्रालयों की 25 जन कल्याणकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ सीधे तौर पर पहुंचाया जाएगा। जिला स्तर पर कैंपेन का आयोजन 16 जून 2025 से एवं विकास खंड ग्राम पंचायत स्तरीय कैंपेन का आयोजन 17 से 30 जून तक किया जाएगा। अभियान के इस सफल क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार विकास खंड स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 23 क्लस्टरों हेतु विभिन्न विभागों के विकास खंड स्तरीय अधिकारियों को क्लस्टर प्रभारी नियुक्त किया गया है। 23 क्लस्टर ग्रामों में लगने वाले इन विशेष शिविरों के माध्यम से व्यक्तिगत, सामुदायिक, केंद्रीय सेवा योजना से वंचित जनजातीय वर्ग के व्यक्तियों का आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना, राशन कार्ड, जाति निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड, सामाजिक सुरक्षा अंतर्गत वृद्धा पेंशन योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, नरेगा जॉब कार्ड, वन धन योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, मुद्रा लोन, मातृ एवं शिशु कल्याण से लाभान्वित किया जाएगा। धरती आबा अभियान की दीर्घकालिक गतिविधियों में प्रधानमंत्री आवास, संपर्क सड़कें, जलापूर्ति, घरों का विद्युतीकरण, सौर ऊर्जा योजना, मोबाइल मेडिकल यूनिट, गैस कनेक्शन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, पोषण वाटिका, भारत नेट, स्किल इंडिया, डिजिटल इनिशिएटिव, कृषि को बढ़ावा, मत्स्य पालन, पशुपालन, क्षमता विकास, जनजातीय होम स्टे एवं प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को शामिल किया गया है। अभियान के तहत चयनित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सिकल सेल जांच परीक्षण तथा वृद्ध वृक्षारोपण का भी आयोजन किया जाएगा। 2.0 के लिए एकत्र हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपको बताना चाहूंगी कि केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस उद्देश्य से धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में 15 नवंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था। 15 नवंबर 2024 से 15 नवंबर 2025 तक की अवधि को जनजाति गौरव वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजाति समुदाय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना तथा उन्हें सरकारी योजनाओं की मुख्य धाराओं से जोड़ते हुए समावेशी विकास को बढ़ावा देना है। जैसे आप सबको अवगत है कि हमारा जिला मोला मानपुर अम्बागढ़ चौकी एक आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जिला है, इसलिए यह योजना, यह अभियान जो है विशेषकर अन्य जिलों की तरह हमारे जिले में भी चलाई जाएगी। इस योजना में इस अभियान के संचालन और नागरिकों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार हेतु धरती आबा जन भागीदारी अभियान 15 जून से 30 जून तक विशेष रूप से चलाया जाएगा। इस अभियान में जनजातीय समुदायों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान में ग्रामों के चयन का आधार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अंत्योदय सर्वे 2022 के डेटा को आधार मानकर किया गया है, जिसका 2 मुख्य आधार है। पहला, ग्राम में जनजाति वर्ग की जनसंख्या 50% से अधिक होनी चाहिए तथा ग्राम की कुल जनसंख्या जो है वो 500 से अधिक होनी चाहिए। इस आधार पर हमारे जिले में लगभग 245 गाँव का जो है वो चयन किया गया है। जिला मोना मानपुर अम्बागढ़ चौकी के 3 विकास खंडों के 23 ग्रामों का चिन्हांकन क्लस्टर के रूप में किया गया है, जहां विशेष शिविर का आयोजन 16 जून से 23 जून तक किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुल 245 ग्रामों में अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों समुदाय हेतु विशेष